शांति। आज की तारीख है 30/3/2025। आज बाबा की अव्यक्त मुरली जो कि बाबा ने 30/11/2004 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाबा समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। अभी अपने चलन से और चेहरे से ब्रह्मा बाबा समान अव्यक्त रूप दिखाओ और साक्षात्कार मूर्त बनो। देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज भाग्य विधाता परमात्मा शिव बाबा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल्प कल्प में आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य। ये भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। अब बाबा कहते हैं इसे सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों कहा गया? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा शिव बाबा ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ, उससे श्रेष्ठ भाग्य और कोई हो नहीं सकता। तो अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति आ गई। बाबा कहते हैं अब आप देखो, बाबा से जुड़े तब से आपका भाग्य कैसे बदला। और वाह मेरा भाग्य, क्या बाबा कहते हैं ये दिल आपका गीत गाता है, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा। तो श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है, एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति। आपको एक परमात्मा द्वारा 3 संबंध मिले। कौन कौन से 3 संबंध? एक द्वारा एक में 3 संबंध, जो कि जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं। एक तो पहला संबंध, परमात्मा हमारा पिता के स्वरूप में हमारा संरक्षण कर रहा है। हर कदम कदम पे हमारा शिव बाबा हमारा संरक्षण कर रहा है। दूसरा, शिक्षक के स्वरूप में परमात्मा हमें टीचर के रूप में पढ़ाता है। सतगुरु के रूप में हमें बाबा वरदान देता है। तो किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। आप बच्चों को ऐसे प्राप्त है। आपको ये तीनों संबंध एक परमात्मा शिव बाबा द्वारा प्राप्त हैं। आप बहुत फलक से कहते हो परमात्मा शिव बाबा हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बाबा द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। बाबा कहते हैं आपको खजानों की लिस्ट आपकी स्मृति में आई। स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना आपको बाबा द्वारा मिल गया है। स्मृति में लाओ, बाबा ने हमें सद्गुणों से भरा, बाबा ने हमें अष्ट शक्तियों से भरा। बाबा से जुड़ के, जब से हमने बाबा से जुड़े, बाबा से जुड़कर हमें अपनी आत्मिक स्थिति का पहचान हुई। अभी तक बाहर की दुनिया में भाग रहे थे, बाबा ने हमें एक आंतरिक शक्ति प्रदान की, हमारी पहचान कराई। तो बाबा कहते कितने खजाने आपको बाबा से प्राप्त। वैसे भी देखा जाए दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पद कौन से गाया जाता है? राज्य। कहते हैं तो राज्य अधिकारी है, राज पद गाया जाता है। तो डबल राज्य बन गए। वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। पढ़ाई एक जन्म की, वह भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म। पढ़ाई एक जन्म करते हो और हमें कितने जन्मों तक सुख शांति बाबा देते हैं। 21 जन्म माना आधा कल्प बाबा हमें सुख शांति से हमारे जीवन को भर देते हैं, जब हम इस एक जन्म बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं। आज भी अखंड अटल निर्विघ्न राज, अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो। बाबा कहते हैं आप सब बाबा के बच्चे अभी भी स्वराज्य अधिकारी, स्वयं पे राज्य करने वाले अधिकारी, अपनी कर्मेंद्रियों पे राज करने वाले अधिकारी बन गए और बेफिक्र बादशाह बन गए, क्योंकि हमने अपनी सारी फिक्र चिंता बाबा को सौंप दी। बाबा कहते हैं अब कोई सी भी परिस्थिति आए नहीं, घबराना नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे कार्टून शो देखते हो ना, तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं कार्टून है, अभी तो मजबूत हो गए हो ना। अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन, समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। बाबा कहते हैं कैसी भी परिस्थिति आ जाए, देखो जैसे कि कोई कार्टून का शो चल रहा है, और फिर क्या करो? बाबा कहते हैं अभी समय के प्रमाण अनुभवी मूर्त बनो, अपने आप को अनुभव में लाओ, अनुभव बन, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो और दिखाओ कि हम सब विजयी आत्मा हैं। विजयी को चैलेंज करो। बीच बीच में निराकारी
निराकारी फरिश्ते का अभ्यास करो। बच्चों में क्या देखते हैं कि बच्चों की स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। अब उसमें और क्या बाबा चाहते हैं बढ़ जाए? चलन और चेहरे से दिखाई दे। बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप बन जाए। बुद्धि, बाबा कहते हैं बुद्धि में याद भी रहता है, लेकिन स्मृति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आए। जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला या कोई साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है, तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि ये कुछ है, उनका कुछ ना कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य बरसा भी है, पढ़ाई और पद भी है, स्वराज्य तो अभी भी है ना, प्राप्तियां भी सब हैं, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे। वह अभी एडिशन चाहिए। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा ये अनुभव होना है, चाहिए नहीं, होना ही है। यह हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं। क्या अनुभव करना है? यह हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं, यह हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा में देखा, साधारण तन में होते भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाबा में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था। आदि वालों को भी बाबा कहते क्या देखते थे? मतलब बच्चे जो देखते थे पहले ब्रह्मा बाबा में कृष्ण का स्वरूप दिखाई देता था। तो जो बाबा के साथ उस समय ब्रह्मा बाबा के साथ जो रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उनका ये अनुभव है कि जब ब्रह्मा बाबा को देखते थे तो उन्हें कृष्ण दिखाई देता था। ब्रह्मा बाबा द्वारा श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था, ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप दिखाई देता था। चलन में चेहरे में दिखाई देता था, ब्रह्मा बाबा के चलन में चेहरे में फरिश्तापन का स्वरूप दिखाई देता था। अभी बाबा विशेष निमित्त बच्चों को ये होमवर्क दे रहे हैं कि अभी ब्रह्मा बाबा समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। अभी बाबा क्या चाहते हैं? हम बच्चों से हमारा फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई दें। बाबा नाम नहीं चाहते, नाम नहीं बताते हैं। बाबा कहते हैं 108 कौन है? बाबा नहीं बताते कि 108 के माला में कौन बाबा के बच्चे आएंगे, लेकिन उनकी चलन, उनका चेहरा स्वयं ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब बाबा बच्चों से कहते हैं ये होमवर्क बाबा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है। हो सकता है बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, हो सकता है टाइम की बात नहीं है, कोई समझे हमको थोड़ा वर्ष हुआ है, कोई लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। अगर कोई बाद में बाबा के इस ज्ञान से जुड़ा, बाबा कहते हैं, तो वो भी फास्ट जा सकता है, फर्स्ट जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। यह भी बाबा की चैलेंज, ये भी बाबा की चैलेंज है। कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, होना ही है, करना ही है, अपने स्वरूप को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में धारण करना ही है। अच्छा, बाबा चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में बाबा से मिलन मनाने वाले चारों ओर बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख, अशांति, भ्रष्टाचार अति में जा रहा है। अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाबा से दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मूल्य से, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जहाँ बैलेंस होता है कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता, सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाबा का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। स्लोगन: समय पर कोई भी साधन ना हो तो साधना में विघ्न ना पड़े। कभी ऐसा हो जाए कि भाई हमें बाबा कहते कोई साधन ना हो, जैसे हम अभी मोबाइल से कमेंट्री सुनते हैं, माना का बाबा कहते कभी मोबाइल का वो साधन खत्म हो जाए तो आपकी साधना में विघ्न ना आए।
अव्यक्त शारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कोई कोई समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है, लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है और क्रोध को देखकर बाबा के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को। इसीलिए इसके अंश मात्र को भी समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विशेष सेवाधारी आत्मा हूँ। बाबा ने आज क्या टाइटल दिया हमें? मैं विशेष सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विशेष सेवाधारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शांति के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे।